अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया, मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। 2 जगह रोक के गुंडाई की गई। अरे तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते। ये धमकी से नहीं चलता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इधर रहे हैं हाँ बैठे वो इधर भी रहे हैं। मैं यहाँ से अपने नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के साथ जा रहा था तो रास्ते में सीहा पार से ही कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि जो पुलिस की गाड़ी लगाई गई थी कि आगे चलेगी वो पीछे हो गई। मैंने कहा भाई क्यों पीछे हो रहे हो, आगे क्यों नहीं चल रहे हो? तो कहा मेरी गाड़ी खराब है। मैं सर्किट हाउस गया, वहाँ कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब पाए हाथा पहुँचा तो आपके पार्टी के लोग अगर पुलिस रोक देती तो कोई मसला नहीं था। मैं संभल जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। बहराइच जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ खड़े होकर के भटे भटे नारे लगा रहे थे, रोक रहे थे। हमारे आगे जो 2 गाड़ी चल रही थी उसको तोड़ भी दिया। इसके बाद जब हम लोगों ने अपने लोगों को समझाया, हाँ कुछ मत बोलो, झगड़ा करने लड़ाई करने का अवसर नहीं है, हम धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के 10 मिनट बाद सीओ आए, उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, आप चले जाइए। मैं चुपचाप चला गया। कोई किसी से कोई वहाँ नारेबाजी नहीं, कोई किसी को तेजना इस प्रकार क्यों पूछता गया। इसके पहले जब हम लोग नहीं गए थे तब शायद इसकी बात नहीं मुआवजे की हुई थी। उसी पहली रात को मुआवजे की बात हुई थी। हम लोग मिलते गए, बात करते गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जटाशंकर चौराहे पर पहुँचे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पुलिस रोक देती, पुलिस गाड़ी को बंद करती, हमें गिरफ्तार करती, कोई याद। आपके लोग जिसमें अधिकांश आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। हम फाटक बंद कर लिए, उनको समझाए कि इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता, हम लोग बहुत किए हैं, आपको जो कहा चाहिए हमको जाने दीजिए, वो नहीं जाने दे रहे थे। इतने में हमारे पीछे के लोग जब आ गए, पुलिस खड़ी कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब हमारे लोग आ गए तो जो पुलिस को लगा अब लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। काले झंडे दिखा रहे थे, काला झंडा एक हमारा पार्टी का कर्ता खींच लिया। मुख्यमंत्री जी उनको काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए और छाता मेरे सामने ऐसे से घुमाने। अरे हमने कहा यार झंडा दिखाना तो सीख लो, क्योंकि सरकारी दल में वो विपक्ष में बहुत रहे हो, हम लोग ये बहुत किए हैं। इसके बाद फिर वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया, मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया, शांतपूर्ण ढंग से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी उसके मैं चुपचाप चला आया। यही वहाँ का दृश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडाई की गई। यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। और यार मेरा एक ही कहना है कि आप लोकतंत्र रक्षक हैं और आपके क्षेत्र में अगर हमें नहीं जाने देना था तो हमको सर्किट हाउस में रोक देते, पारे हाथा पर पुलिस लगा देते कि नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते। लेकिन ले जा करके वहाँ मुठभेड़ कराना ये अच्छी बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी यही बात कहना था। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं।
इनका अरे सुनिए ना। तंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर की सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा की भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है, तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मान्यवर, ये धमकी से नहीं चलता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इधर रहे हैं, हाँ बैठे, वो इधर भी रहे हैं।